पाठ 14 दैत्य तितली। सोनू हमेशा की तरह आज भी पार्क में फूलों के पास छिपकर बैठ गया। जैसे ही तितली फूल पर बैठी उसने उसे पकड़ लिया। बेचारी तितली पंख फड़फड़ाने लगी। तितली के कोमल पंख सोनू के हाथ से टूट गए। सोनू ने उसे तड़पते हुए वहीं नीचे जमीन पर फेंक दिया। आगे जाकर सोनू को एक सुनहरी तितली दिखाई दी जो बिल्कुल सोने जैसी चमक रही थी। सोनू ने सोचा, इसे पकड़कर तो अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, वे इसे देखकर बहुत हैरान होंगे। यह सोचकर सोनू उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। उड़ते उड़ते वह तितली पास से काफी दूर एक घर में घुस गई। सोनू भी पीछे पीछे वहीं पहुंच गया। सोनू ने जैसे ही घर के भीतर पैर रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक वहां आंखें चकाचौंध करने वाली रोशनी फैल गई। सोनू ने अपने हाथों से आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखों से धीरे से हाथ हटाया तो सामने देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके चारों तरफ अनेक दैत्याकार तितलियां खड़ी थी। उसने घबराकर वहां से भागना चाहा, पर वह उस दरवाजे को खोल ना सका। सोनू, तुम यहां से भाग नहीं सकते, उनमें से एक तितली बोली। पर क्यों? मेरा अपराध क्या है? सोनू बोला। तुम्हारा अपराध यह है कि तुम हमें तंग करते हो। कई को तो तुमने जान से ही मार डाला है। उधर देखो, तितली बोली। सोनू ने झूठ बोला कि मैंने कभी किसी तितली को परेशान नहीं किया। सोनू ने गर्दन घुमाकर देखा तो कई तितलियां दर्द से कराह रही थी। अनेक तितलियों के पंख कटे फटे तथा क्षतिग्रस्त थे। कई तितलियों के हाथ पैर टूट चुके थे। यह देखकर सोनू ने नजरें झुका ली। इन सब को तुमने लाचार बनाया है। इनकी शिकायत पर अब तुम्हें सजा दी जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में कभी भी किसी तितली को तंग नहीं करूंगा। सोनू का गला भर आया। नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। वह तितली अपने पैने हाथ आगे बढ़ाने लगी। बचाओ बचाओ, सोनू चिल्लाता हुआ भागा। पर उस तितली ने सोनू को अपने हाथों से पकड़कर उठाया और जमीन पर पटक दिया। आह, मुझे माफ कर दीजिए, नीचे गिरते हुए सोनू ने कहा। तभी उसे महसूस हुआ कि शायद उसे कोई उठा रहा है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह पलंग से नीचे गिरा हुआ है और उसकी मम्मी उसे उठा रही है। सोनू, क्या हुआ तुम्हें? मम्मी ने पूछा। मम्मी, मैं बड़ा भयानक सपना देख रहा था। गहरी सांस लेते हुए वह बोला। फिर पूरा सपना अपनी मम्मी को बताकर बोला, मम्मी, अब चाहे जो भी हो, मैं कभी किसी तितली या अन्य जानवर को नहीं सताऊंगा। इससे सोनू को ऐसा लगा जैसे सभी तितलियां इस बात पर खुश हो रही हों।